आप संसार के किसी भी मंत्र का अर्थ उठा करके देखिए। मैं जैसे कि उदाहरण के लिए एक मंत्र बता रही हूँ, श्लोक कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, किसी का भी मंत्र का अर्थ उठा करके देख लीजिए। किसी भी श्लोक द्वारा आप ईश्वर की स्तुति करते हो, उसका अर्थ उठा करके देख लीजिए। एक श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ मृतम गमय। यानी कि हे माँ, आप मुझे अस्तो माँ सद्गमय यानी कि असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, असत्य मार्ग की तरफ से सत्य मार्ग की तरफ ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ तुम मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्यो माँ मृतम गमय यानी कि हे माँ, आप मुझे मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले चलो। अब जो प्रार्थना इसमें की गई है मंत्र में, वह प्रार्थना गायत्री मंत्र में भी की गई है। गायत्री मंत्र हमें क्या देता है? गायत्री मंत्र हमें वही तो देता है, अंधकार से, यानी कि जो हमारे चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ अंधकार। अंधकार किस तरह, कितने प्रकार के होते हैं अंधकार? दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो अंधकार होता है जो किसी लाइट से, बल्ब से, दीपक से या फिर सूर्य की प्रकाश द्वारा दूर होता है, वो बाहरी अंधकार होता है। लेकिन एक अंधकार होता है हमारे हृदय का अंधकार। हमारे ज्ञान के पट बंद हैं, हम कुछ भी किसी चीज़ को देख नहीं सकते, सत्य असत्यता की पहचान ही नहीं कर पाते। एक अंधकार वो होता है। सत्य की तरफ ले जाना भी तो गायत्री मंत्र ही सत्य की तरफ हमें ले जा सकता है। असत्यता को दूर करना, यानी कि हम किसी भी चीज़ के झूठे पाखंडों में, किसी भी तरह की, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ से हम असत्यता से घिरे हुए हैं, उन सब से दूर करके गायत्री मंत्र हमें सत्यता की तरफ ले जाता है, हमें सत्यता का बोध कराता है। हम सारे झूठे झगड़ों से दूर होने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस मंत्र द्वारा, किसी भी मंत्र द्वारा संसार का कोई भी मंत्र किसी भी कार्य को कर सकता हो, वो कार्य गायत्री मंत्र द्वारा संभव है। या फिर किसी भी मंत्र द्वारा, किसी भी स्तुति द्वारा कोई कार्य आपका नहीं हो रहा हो, वो कार्य भी गायत्री मंत्र के द्वारा संभव है। अच्छा, मृत्यो माँ मृतम गमय यानी कि हे माँ, तुम हमें मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले चलो। यदि साधक सच्चे दिल से गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे मोक्ष भी मिलता है। गायत्री मंत्र इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी आपको कि जो योनियां हैं, जो या फिर जो आपको लोक द्वारा जो आपको प्राप्त होना है, वो सब को सुधारता है। यानी गायत्री मंत्र इस लोक को भी ही नहीं, परलोक को भी सुधारता है। तो उस गायत्री मंत्र द्वारा सब कुछ संभव है। बस स्तुति करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि वो स्तुति ना तो किसी के अहित की कामना की हो, ना ही उसमें किसी को दुख पहुंचाने वाली भावना हो। यानी कि भावनाओं पर नियंत्रण रखकर, यानी कि तरीके से, अच्छे से आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो, विश्वास के साथ करते हो, माँ को सर्वस्व अपना मानकर गायत्री मंत्र का जाप करते हो, ईश्वर को समर्पित करके गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तो सब कुछ प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र में ऐसे ही नहीं कहा गया गायत्री मंत्र सब कुछ देने वाला है। आप किसी भी श्लोक का अर्थ उठा करके देख लीजिए। मैंने एक श्लोक का आपको बताया, आप किसी भी श्लोक का अर्थ उठा करके देख लीजिए और गायत्री मंत्र का भी अर्थ देख लीजिए। आपको जिस भी श्लोक के अर्थ में आपको मिलेगा, जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी मंत्र के अर्थ में जो कुछ है वो गायत्री मंत्र के अर्थ में भी छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं, किसी भी रूप में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो गायत्री मंत्र द्वारा प्राप्त हो सकता है, वो किसी अन्य मंत्र द्वारा प्राप्त हो या ना हो, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन गायत्री मंत्र के द्वारा यदि आपकी भावनाएं, आपका दिल स्वच्छ है, साफ है, तो आपको अवश्य इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने वाला एक गायत्री मंत्र ही है। आपके अंदर के सारे अंधकार को मिटाकर रख देगा गायत्री मंत्र। आपको एक ऐसा उजाला, इस तरह के प्रकाश की तरफ लेकर जाएगा कि आप खुद अपने आप में अनुभव महसूस करेंगे। मैं गायत्री मंत्र की कुछ वीडियो ऐसी भी बनाने वाली हूँ जो मैंने साधकों के मुख से खुद सुना है कि हमने गायत्री मंत्र के जाप द्वारा ये अनुभव किया। तो अभी तो फिलहाल इस मंत्र में, मैं इस वीडियो में मैं इस मंत्र की यही विशेषता बता रही हूँ कि इस मंत्र के द्वारा जो आप किसी भी पूजा पाठ द्वारा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सब कुछ गायत्री मंत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हो। गायत्री मंत्र वास्तविकता में
जो ऋषि मुनियों ने इस मंत्र द्वारा अमृतत्व प्राप्त किया है ना, आज भी आप गायत्री मंत्र के द्वारा वो अमृतत्व प्राप्त कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पुराने ज़माने में ही ऋषि मुनि महर्षि गायत्री मंत्र द्वारा वो प्राप्त कर सकते थे या ये प्राप्त कर सकते थे, आज कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले जैसी थी वो आज भी ऐसी है। सूर्य लाखों करोड़ों वर्ष पहले प्रकाश देता था तो आज भी देता है, गर्मी देता था तो आज भी गर्मी देता है। चंद्रमा लाखों वर्ष पहले चांदनी सूर्य से लेता था, आज भी लेता है। शीतलता हवा से मिलती है, आज भी मिलती है। यानी कि ईश्वर की प्रकृति में जब कोई बदलाव नहीं है। मनुष्य आँखों से ही लाखों करोड़ों वर्ष पहले देखता था, आज भी आँखों के द्वारा ही देखता है। मुख से खाता था, आज भी मुख से ही खाता है। तो फिर गायत्री मंत्र के लाभ में कैसे परिवर्तन हो सकता है? गायत्री मंत्र जो करोड़ों वर्ष पहले लाभ प्रदान करता था, आज भी प्रदान करता है। आप देखिए, श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की, किस तरीके से की? एक गायत्री मंत्र के जाप द्वारा, गायत्री माँ की कृपा द्वारा। उनका गायत्री मंत्र को चारों तरफ विश्व, मैं तो भारत की ही नहीं विश्व की ही बात कर रही हूँ, विश्व में यदि गायत्री मंत्र को सबसे ज़्यादा किसी ने आज के युग में फैलाया है, आज के युग की बात कर रही हूँ मैं उस युग की बात नहीं कर रही जिस युग में विश्वामित्र जी थे। ऋषि विश्वामित्र जी ने तो उस समय किया ही था गायत्री मंत्र के विषय में जो किया था, लेकिन आज के युग में जो श्री राम शर्मा आचार्य जी का योगदान है गायत्री मंत्र को इस विश्व में फैलाने का, वो वास्तव में शिरोधार्य है। इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया है, यहाँ तक कि उन्होंने सभी को जोड़ा है, जितने भी लोग हैं सभी को जोड़ा है। ये वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। उनके इस कार्य के लिए बार बार नतमस्तक हमें होना पड़ेगा, और हम उनका किसी भी तरह से, उन्होंने जो हम पर उपकार किया है, जो हम पर कृपा की है, हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। क्योंकि गायत्री मंत्र को उन्होंने हर जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। सिर्फ इसीलिए पहुंचाने की कोशिश की है कि गायत्री मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। जो कुछ भी संसार में किसी भी मंत्र जाप द्वारा, पूजा पाठ द्वारा आपको प्राप्त नहीं हो रहा है या होता है, वो सब कुछ गायत्री मंत्र द्वारा प्राप्त आप कर सकते हो। ये बात 100% सत्य है, बिल्कुल सत्य है और खरी सत्य है। ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है। आप चाहें तो अनुभव करके देख सकते हो। यदि वो आपके हित में है तो गायत्री माँ अवश्य देंगी। आपको कुछ दिन लगेगा ये सब कुछ झूठ है, लेकिन ये वास्तव में सत्य है।